हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 13। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग का सीरीज देख रहे हैं, मैं लगातार वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे साथ इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो। चलिए देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की इंडिकेशन होती है, यानी कि पहचान होती है, रहा था, रही थी, रहे थे। इसका क्या मतलब हुआ? यदि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे लिखा मिल जाए तो तुरंत समझ जाइएगा कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। मैं इंग्लिश बोल रहा था। देखो मैंने क्या बताया, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे लिखा मिल जाए तो तुरंत समझ जाइएगा कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और देखो, पहले वाले सेंटेंस के लास्ट में रहा था लगा हुआ है, वहीं दूसरे वाले सेंटेंस के लास्ट में रहे थे लगा हुआ है। यानी कि ये दोनों के दोनों सेंटेंस जो हैं ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस टेंस की हेल्पिंग वर्ड। तो इस टेंस की दो हेल्पिंग वर्ड होती हैं, पहली होती है वॉज और दूसरी होती है वर। नेक्स्ट बात करते हैं कि वॉच कहाँ पे लगाएंगे और वर कहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वॉच के बारे में बता देता हूँ। वॉच जो है लगेगा आई, ही, सी और नेम के साथ। आप ये मत सोचिए कि आई वर्ग के साथ में लगेगा, ऐसा नहीं है। आई के साथ में वॉच ही लगेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं वर्ग के बारे में। तो वर्ग को लगाएंगे यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब दो या तीन नाम लिखे मिल जाए तो। अगर एक नाम लिखा मिलेगा तो वहाँ पे वॉच लगाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको वीडियो बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। चलिए, अभी ये देखो, इस टेंस की वर्ब में लगाते हैं आईएनजी। ओके, और अब हम लोग देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस को आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिंपल सेंटेंस का मेकिंग रूल। गाइस, सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट के बाद में वॉज या वर्ड लगाना पड़ेगा, वो भी सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर आपको वर्ब लगाना पड़ेगा और वर्ब में आईएनजी। इसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। आइए सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पे दो सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस है मैं इंग्लिश बोल रहा था, और दूसरा है तुम किताब पढ़ रहे थे। ओके, इन दोनों सेंटेंस को बनाएंगे तो जैसा जैसा रूल दिया हुआ है, जैसा जैसा रूल है, बिल्कुल उसी के हिसाब से हम लोग बनाते हुए चलेंगे। तो रूल के हिसाब से चलेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, तो यहाँ पे आई लगा दिया। आई के हिसाब से वॉच या वर्ब में से एक लगाना है तो गाइस वॉच लगाएंगे। यहाँ पे हमने वॉच लगा दिया। अब वर्ब लगाना है तो गाइस इसमें है वर्ब बोलना, और बोलना में आईएनजी यानी कि स्पीकिंग। ठीक है ना। इसके बाद में लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बचे क्या? इंग्लिश। तो यहाँ पे इस तरीके से ये सेंटेंस हम बना लेते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, जस्ट रूल जैसा जैसा कह रहा है बिल्कुल उसी के हिसाब से बनाते चले जाइए, नॉर्मली सेंटेंस बन जाएगा। तो रूल कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, फिर वॉज वर्ब, फिर वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। देखिए बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ये लगा दिया, फिर इसके बाद में यू के हिसाब से या तो वॉच या तो वर्ब में से एक, तो यहाँ पे वर्ड लगा दिया। अब इसके बाद में वर्ब, वर्ब है पढ़ना, तो रीड, और रीड में देखो आईएनजी रूल के हिसाब से लगा तो रीडिंग। इसके बाद में गाइस आपको ऑब्जेक्ट लगाना है तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया बुक, और इस तरीके से हमने सिंपल सेंटेंस भी कंप्लीट कर लिए। और गाइस अभी हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये नेगेटिव तो है ही नहीं, ये तो सिंपल है। तो गाइस आप परेशान मत होइए, मैं बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस बताता हूँ। गाइस आपको हमेशा याद रखना है कि नॉट को हमेशा हेल्पिंग वर्ड के तुरंत बाद लगाना होता है। कैसे? देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं नॉट को यूज करूँगा, यानी कि जो मैंने अभी कहा कि नॉट को हमेशा हेल्पिंग वर्ड के तुरंत बाद लगाया जाता है। अब इस सेंटेंस में भी देख लीजिए, ये सिंपल सेंटेंस है, आपको सिंपल सेंटेंस तो बनाना अभी आ ही गया होगा। तो सिंपल सेंटेंस में ही हम इसमें नॉट लगा देते हैं। यानी कि देखो मैंने क्या किया है, नहीं ऐड कर दिया है। देखो ये जो है ना, नहीं एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। अब मैं सेंटेंस में यहाँ पे वॉच के तुरंत बाद नॉट लगा दूंगा। देखो यहाँ पे इस तरीके से हमने नॉट लगा दिया। बस सिर्फ इतना सा करना है आपको, नॉट लगा देना है। यानी कि सिंपल सेंटेंसेस में नॉट लगा दीजिए और आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया।
इतना याद रखना है कि नॉट को हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगाते हैं। अभी हम लोग अगला सेंटेंस जो है उसको हम लोग स्टेप वाइज ही बनाएंगे, जस्ट रूल के हिसाब से बनाएंगे। तो रूल के हिसाब से चलेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, ये हमने सब्जेक्ट लगा दिया। इसके बाद में वॉच या वर्ड लगाना है, तो हमने यू के हिसाब से वर्ड लगा दिया। फिर नॉट लगाना है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि नॉट को हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगाना है, तो यहाँ पे मैंने नॉट लगा दिया। इसके बाद में अब हमें लगाना है वर्ब, ये देखो, है ना। तो अब हमें वर्ब लगाना है, तो हमने वर्ब लगा दिया। और रूल कह रहा है कि वर्ब में आईएनजी भी लगाइए, तो हमने वर्ब में आईएनजी भी लगाई है। इसके बाद में अब रूल कह रहा है कि ऑब्जेक्ट लगाओ, तो गाइस इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है किताब, और ये हमने बुक उसकी इंग्लिश यानी कि किताब की इंग्लिश बुक लिख दी, और इस तरीके से हमारे नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गए। देखिएगा इस सिंपल और नेगेटिव के बाद में अभी हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला वाला जो टाइप होता है उनकी शुरुआत में क्या शब्द लगा होता है, वहीं दूसरा वाला जो इंट्रोगेटिव होता है उन सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, किसे, किसको, ये सब चीज़ें लगी होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे पहला वाला टाइप, जिन सेंटेंसेस की शुरुआत में क्या लगा होता है। तो गाइस सेंटेंस बनाएं उससे पहले हम लोग देखेंगे मेकिंग रूल। तो मेकिंग रूल होता है, सबसे पहले गाइस आप ये देखिए जो मेकिंग रूल है, मेकिंग रूल में मैंने सब्जेक्ट नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट लगा रखा है। जो अभी आपने नेगेटिव वाला रूल देखा था उसमें यहाँ पे वॉच वर्ड लगा था। गाइस इतना याद रखिएगा, जब भी किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में क्या लगा मिल जाए, तो आपको बस एक काम करना है, हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट आगे लगा देना है यहाँ पे, बस आपका इंट्रोगेटिव टाइप 1 आराम से बन जाएगा। एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, लेकिन पहले नंबर मेकिंग रूल को कंप्लीट करते हैं। देखो अभी हमने मेकिंग रूल में सबसे पहले वॉच वर्ड लगा दिया, और वैसे क्या था कि जो नेगेटिव सेंटेंस था या सिंपल सेंटेंस था उसमें यहाँ पे वॉच वर्ड सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा हुआ था। गाइस अभी हम लोग देखते हैं सेंटेंस को, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने ये सेंटेंस लिख रखा है। वहीं इस नीचे वाले सेंटेंस में आप देख लीजिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगी हुई है, लेकिन उसका कारण है आप खुद ही समझ जाओगे। देखो गाइस, ये रहा सेंटेंस, सेंटेंस की शुरुआत में लगा दिया हमने क्या, बस आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वाले सेंटेंस की शुरुआत में आपको हेल्पिंग वर्ब लिख देनी है सबसे आगे, ये देखो, और आपका सेंटेंस बन गया। यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये वैसे तो यहाँ पे लगी हुई थी आई के तुरंत बाद, लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ तो इसमें सबसे पहले लग गई। सिर्फ इतना सा अंतर होता है। अगला सेंटेंस देखेंगे, लेकिन इसको हम रूल के जरिए ही देखेंगे, जैसा जैसा रूल बता रहा है, यानी कि जैसा जैसा रूल कहेगा हम वैसे ही वैसा सेंटेंस बनाएंगे। तो रूल कह रहा कि सबसे पहले वॉच वर्ड लगाओ, तो तुम के हिसाब से वर्ड लगा देंगे, ठीक है। अब रूल कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ, तो सब्जेक्ट इसका तुम है। अब कह रहा है नॉट लगाओ, तो इसमें नहीं लगा हुआ यानी कि नॉट लगा देंगे। इसके बाद में रूल कह रहा है कि वर्ब, और वर्ब में आईएनजी लगाओ, तो वर्ब है पढ़ना, और पढ़ने में लगाएंगे आईएनजी, यानी कि हो जाएगा रीडिंग। इसके बाद में रूल कह रहा है कि ऑब्जेक्ट लगाओ, तो गाइस ऑब्जेक्ट है बुक, और यहाँ पे ये वाला सेंटेंस कंप्लीट हो गए। अभी हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव टाइप 2। तो जो इंट्रोगेटिव टाइप 2 होते हैं उनका हम लोग सबसे पहले मेकिंग रूल देख लेते हैं। तो आप लोग सोच रहे हो कि ये वाला मेकिंग रूल और ये वाला मेकिंग रूल दोनों के दोनों सेम है। तो गाइस इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये मैंने जानबूझ करके लिख रखा है। उसका कारण ये है कि सिर्फ आपको क्या करना है, इस वाले ही मेकिंग रूल में यहाँ पे जो भी बीच में शब्द लगा होगा, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, उसकी इंग्लिश यहाँ पे लिख देनी है सबसे शुरुआत में, यानी कि वॉच से ठीक पहले। किस तरह से आप लोग देखिए, ये देखो, है ना। इस सेंटेंस के बीच में देखो कब लगा हुआ है, तो जब भी किसी भी सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे लगा मिले तो तुरंत समझ जाना इंट्रोगेटिव टाइप 2 है। इसको बनाने के लिए हम लोग रूल के हिसाब से चलेंगे। तो रूल कह रहा है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, तो क्वेश्चन वर्ड गाइस इसमें क्यों है, तो क्यों की इंग्लिश लिख दी। इसके बाद में वॉज या वर्ब में से एक लगाएंगे, तो तुम के हिसाब से वर्ड लगाना पड़ेगा, वर्ब लगा दिया। अब सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यू। इसके बाद में नॉट, तो नॉट। इसके बाद वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब में आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो गाइस हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। इस तरीके से आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो गया। अभी आपका वर्क क्या है कि आपको करना है प्रैक्टिस। आपको बहुत सारे सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बनाने हैं, वो भी
बोल बोल करके, यानी कि कॉपी पे नहीं बनाना है। आपको जस्ट नॉर्मली प्रैक्टिस करनी है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मन में सोचने हैं और उनको बोलना है। जस्ट लाइक मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। राधा गाना गा रही थी, राधा वॉज सिंगिंग सॉन्ग। पवन क्रिकेट खेल रहा था, पवन वॉज प्लेइंग क्रिकेट। मैं किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग बुक। इस तरीके से आप लोग कई सारे सेंटेंस का प्रैक्टिस करो। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।